विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मेघदूतम से प्रश्न दे रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 41 होगी और भाग तीसरा है। कौन सा भाग है? भाग हमारा ये तीसरा होगा। ये तीसरा भाग है, प्रश्न संख्या 41 है। और जो मित्र न देखे हों, अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा कर दिया गया है। अब मेघदूतम तीसरा भाग चल रहा है। इसके बाद अन्य ग्रंथों का हम देंगे। और देखें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अब आपका ज्ञान और वर्धन हो। आइए हम समय का न नुकसान करते हुए शुरू करते हैं। हर शिरस चंद्रिका धौधार्म्या रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। यह किस नगरी को कहते हैं? कौन से? हर शिरस चंद्रिका धौधार्म्या। हर शिरस चंद्रिका धौधार्म्या किस नगरी को कहते हैं? विदिशा नगरी के, उज्जैनी नगरी, दसपुर नगरी के, अलका नगरी। विकल्प हमारा है सी, अलका नगरी को हर शिरस चंद्रिका धौधार्म्या भी कहते हैं। अब प्रश्न हमारा 42 है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या हमारा 42 है। यह पूछा गया है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनवरी 2012 में। अब प्रश्न है, मेघदूतम इति काव्ये प्रयुक्तम छंदः अस्ति वंशस्त्रग्ध्रा मालिनी मंदाक्रांता। हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी, संपूर्ण में एक मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। के वा न स्युः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्न। यह सूक्त किस रचना से उद्धृत है? यह सूक्त किस रचना से उद्धृत है? ये आया हुआ है यूपीजीडीसी 2008 में। किरातार्जुनीयम, नीति शतकम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह हमारा प्रश्न संख्या है 43। अब ये आया है किस, कहाँ से? मेघदूतम से। प्रश्न है 44। यह पूछा गया है यूपीजीडीसी 2008 में। अब प्रश्न है, मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं, प्रकाश, जल और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है, जिसकी इंद्रियां कुशल हो। यह सब समझता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है। निम्नलिखित सूक्तियों में किस सूक्त में इसका कारण बताया गया है? किस सूक्त में इसका कारण बताया गया है? प्रश्न है, प्रीतः प्रीत मुख वचनम स्वागतम व्यजहारा। दूसरा, कामर्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु। तीसरा है, यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में विलब्ध कामा। डी है, संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषित। विकल्प है हमारा बी। प्रश्न है 45। पूछा गया है यूपीजीडीसी 2008 में। प्रश्न है, कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में भी कुछ विद्वानों कुछ श्लोकों में इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनके प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है? रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय तेषां दिशु प्रथित विदिशा लक्षणम राजधानी वक्रपंथा यद्भवतः प्रसिद्धोत्तरस्याम राशिभूत प्रतिदिन युत्रम्यक 88। यह किस में है? 45 में हमारा विकल्प होगा सी, वक्रपंथा यद्यपि भवता प्रस्थित्योस् उत्तरश्यामः। प्रश्न है 46। यूपीजीडीसी 2013 में पूछा गया है। प्रश्न है, मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लेखता परिचितो भवति। इसका परिचित कहाँ पर है? ये विंध्याचल से, श्रीशैल से, चित्रकूट से, रामगिरी आश्रमेश्वर। कहाँ से होता है?
होता है विकल्प हमारा डी रामगिरिया आश्रमेश। प्रश्न हमारा है 47, यह DSSB TGT 2018 में पूछा गया है। प्रश्न है दर्शाण देशस्य राजधानी वर्तते, दर्शाण देश की राजधानी है। विकल्प हमारा कौन सा है? विकल्प हमारा है अयोध्या, रोमका, उज्जैनी, विदिशा। इस प्रकार से हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी। विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी विदिशा। प्रश्न है हमारा 48 और यूजीसी जुलाई 2000 यूजीसी जुलाई थर्ड पेपर में 2018 में पूछा गया है। तुंगभद्रा रेवा। प्रश्न है मेघदूते अस्या नद्या उल्लेखो नास्ति, मेघदूत में इस में से किस नदी का उल्लेख नहीं हुआ है? किस नदी का उल्लेख नहीं हुआ है? विकल्प ए है तुंगभद्रा, बी रेवा, गंधवती, गंभीरा। कौन सा नदी का उल्लेख नहीं हुआ है? विकल्प हमारा ए है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का नदी का उल्लेख नहीं है। अब वक्रपंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवत्। वक्रपंथा इति वक्रपंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवत्। इससे वक्रपंथा से कौन सी नगरी का ज्ञात होता है? क्या होता है? विकल्प है ए अलकापुरी, बी उज्जैनी, सी विदिशा, डी अयोध्या। ये कब आया है? UPGDC 2013 में। इसमें कौन सा विकल्प होगा? बी वक्रपंथा से हमको उज्जैनी नगरी का उल्लेख होता है। एक प्रश्न आया है UPGDC 2012 और 17 में। प्रश्न है मेघदूत, प्रश्न संख्या है 50। प्रश्न है मेघदूते प्रयुक्तम छंदः, मेघदूत में प्रयुक्त छंद है कौन सा है? ये मंदाक्रांता, मालिनी, श्रद्धा, वंशज। मेघदूत मंदाक्रांता। इस प्रकार से हम याद रखेंगे। देखिए बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न है 51 और UPGDC 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न है मेघदूतस्य अपशप्तः यच्छा कुत्र निवसति, मेघदूत से अभिशापित यक्ष कहाँ निवास करता है? ये विंध्याचल पे, बी आम्रकूटे, सी रामगिरी और डी सुमेर पर्वत पर। विकल्प हमारा कौन सा होगा? विकल्प हमारा है सी रामगिरी आश्रम में। प्रश्न हमारा है 52। अब UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया है। प्रश्न है कालिदासेन गीतमयम खंड काव्यम विरचितम, कालिदास को जो गीत काव्य है किस खंड से विरचित है, किस खंड से लिया गया है? प्रश्न है ऋतुसंहार, मालिकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम। गीत काव्य किससे लिया गया है? मेघदूतम से। प्रश्न है 53 UPGIC में पूछा गया है। प्रश्न है बेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? बेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? प्रश्न है ए अलका, बी विदिशा, सी उज्जैनी, डी अवंती। अब हमारा 53 प्रश्न का उत्तर है क्या है? 53 है बी विदिशा। कौन? बी विदिशा। प्रश्न है 54 UPGIC 2009 में पूछा गया है। अब प्रश्न है मेघदूत में यक्ष वक्रपंथा यद्यप होता है आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने के लिए अनुरोध कर रहा है? ये देखिए दोबारा पूछा गया प्रश्न है ए अलका, बी उज्जैनी, सी विदिशा, डी दर्शाण। तो हमारा प्रश्न कौन सा हो जाएगा उत्तर? विकल्प बी वक्रपंथा से उज्जैनी नगर का बोध हो रहा। प्रश्न है हमारा 55
और यूपी जीआईसी 2000 में पूछा गया है। अब प्रश्न है, मेघ पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? ये रेवा, चर्मणवती, शिप्रा, गंधवती। विकल्प हमारा कौन सा है? ए रेवा। विकल्प कौन सा है? ए रेवा। प्रश्न है 56 और यूपी डाइट में पूछा गया 2014 में है। प्रश्न है, कालिदासेन गीतमयम खंड काव्यम विरचितम, ये कहाँ से है? देखिए दोबारा पूछा गया है। ऋतु संहार, मालिकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम। किससे है? विकल्प डी मेघदूतम से। प्रश्न है हमारा 57। अभी यूपीपीएससी एलटी 2018 में पूछा गया है। प्रश्न है, मेघदूते विंध्याचलते चल तले प्रसृता का नदी वर्णित। जो मेघदूत में विंध्याचल में भी जो विस्तृत है, कौन सी नदी है? रेवा नदी, चर्मवती नदी, शिप्रा नदी और गंधवता नदी। कौन सा है विकल्प हमारा? ए रेवा नदी। प्रश्न है 58 और यूपीएससी एलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है वक्रपंथा यद्यपि इत्यनेन का नगरी ज्ञाता भवत्। वक्रपंथा से किस नगरी का जो है ज्ञात होता है? ये देखिए तीसरी बार मिला हुआ है। अलकापुरी, उज्जैनी, विदिशा, अयोध्या। किसकी उल्लेख मिला हुआ है? अब हमारा विकल्प हमारा कौन सा है? बी वक्रपंथा उज्जैनी से। प्रश्न है 59 और यूपीएससी एलटी 2018 में और यूपीजीडीसी 2016 में 2 बार पूछा गया है। ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। तो मेघदूते प्रयुक्तस्य छंदो नामास्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? अनुष्टुप, बसंतिलका, मंदाक्रांत, श्रद्धा। विकल्प हमारा डी मेघदूते मंदाक्रांता। अब हमारा प्रश्न है 60 यूपीएससी एलटी 2018 में पूछा गया है। प्रश्न है, मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु उल्लेखतः परिचितो भवत्। इससे किस नदी का उल्लेख होता है? विंध्याचल, श्रीशैल, चित्रकूट और रामगिरिया आश्रमेश। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, तो किसका प्रयुक्त हो रहा है? विकल्प हमारा क्या है? डी रामगिरिया आश्रमेश। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये हमारा भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब हम आपसे लेंगे विदा लेने से पहले आपको बता दूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह भी चैनल आगे बढ़ सके। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। नमो नमः।